हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और क्लास, जिसमें हम इम्पोर्टेंट सवाल और जवाब जो हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ब्लड और उससे रिलेटेड कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट हैं उन सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्लड। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में स्टार्ट में क्या कहेंगे, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा आपके दिमाग में, ब्लड जो है वो है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्लड एक लिक्विड है। एक लिक्विड है, एक तरल चीज है, तरल पदार्थ बोल सकते, तरल बोल सकते हैं, जिसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेके जाता है। ग्लूकोज किसको देगा, सेल को देगा। सेल से क्या होएगा, उसको एनर्जी मिलेगी, पावर मिलती है उसको। दूसरा काम क्या है, ये CO2 लेके जाएगा। CO2 क्या होती है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जो आपकी हार्मफुल गैस है उसको बॉडी के बाहर तक लेके जाता है। उसके बाद CO2 लेके जा रहा है तो ऑक्सीजन भी लेके जाएगा। ऑक्सीजन जो हमारी सेल्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन वेस्ट भी है, मतलब आपका जो नाइट्रोजन वेस्ट में क्या आ गया, आपका यूरिया आ गया, आपका थोड़ा बहुत अमोनिया भी आ गया। इन सबको बाहर निकालने में बॉडी में किडनी तक लेके जाता है। किडनी से ये बाहर विद द हेल्प ऑफ यूरिन चला जाता है, फिल्टर आउट होके। उसके साथ साथ और क्या करता है ये, उसके साथ साथ ये हार्मोन्स लेके जाता है। हमें पता है हमारी बॉडी के कुछ ग्लैंड जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं। वो हार्मोन्स वाया ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक होता है जो माँ होती है, माँ और बच्चे के अंदर जो कनेक्शन दे के रखता है, जो कनेक्ट कराता है एक दूसरे को, वो भी ब्लड ही कराता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे सारी चीजें क्या कर रहा है, सेल को ग्लूकोज भी दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट भी, तो हार्मोन तक भी दे रहा है, और माँ और बच्चे में जो कनेक्शन दे रहा है वो सारे काम यही कर रहा है। इसलिए जो पहला पॉइंट है कि ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, क्योंकि ये सारी बॉडी के अंदर कनेक्शन बना रहा है। दूसरा पॉइंट, हिमेटोलॉजी, जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं, जहाँ पे भी रिसर्च चलती है तो उसको हिमेटोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि हिम का मतलब होता है ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पीएच की बात करें, हमेशा जो पीएच होता है, ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, जो पीएच स्केल होता है वो कितना होता है। पीएच स्केल होता है 0 से लेके 14 तक, और जो इसका हाफ होता है वो 7 होता है। 7 से इधर चलेंगे आप, 0 की तरफ चलेंगे तो ये बन गया एसिडिक। और अगर आप 7 से 14 की तरफ चलोगे तो ये बन गया बेस। और पीएच कितना है ब्लड का, 7.4, तो ये क्या है, बेस है। तो हम लिखेंगे स्लाइटली बेसिक। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा होता है एग्जाम में, या तो पीएच पूछेगा वो आपसे, या फिर आपको पूछेगा कि स्लाइटली बेसिक है या स्लाइटली एसिडिक है। और एक चीज और याद होनी चाहिए आपको, केमिकल का भी पता होना चाहिए कौन सा 0 पे है। 0 पे आता है आपका HCl, ये आपको केमिकल पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और 14 में क्या आता है, 14 में आता है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारी जो बोन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बोन की बात कर रहा हूँ, ये वाली बोन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यहाँ पर एक एक कैविटी होती है जिसके अंदर होती है, देखो, जिसके अंदर क्या होती है, एक रेड बोन मैरो, ठीक है, जिसको अस्थिक मज्जा बोलते हैं हिंदी में। ये रेड बोन मैरो 3 तरह के सेल्स को बनाती है। फर्स्ट बनाती है RBC, दूसरा बनाती है WBC, और तीसरा बनाती है आपका प्लेटलेट। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मेशन कहाँ होती है आपके ब्लड की, मोस्ट ऑफ द ब्लड की कहाँ होती है, आपकी बोन मैरो में होती है, जिसको आप बोलते हैं हेमियोपोइसिस। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ एक, अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो वहां पर कौन बनाता है ब्लड, आपका
आपका वहाँ पे लीवर बनाता है, बट मोस्ट ऑफ द ब्लड कौन बनाता है? आपका बोन मैरो बनाती है। उसके बाद हम बात स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड की। ब्लड जो मेनली वो दो पार्ट्स में, आपके दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका प्लाज्मा और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है उसके अंदर पहला तो पॉइंट याद रखना है कि इसमें 90 to 92% तो पानी ही पे पड़ा है। जो प्रोटीन है वो 8% के आसपास है। अदर सल्यूट हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर करंट पास हो जाता है, और उसके साथ साथ कुछ आयंस भी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस अदर सल्यूट में पाई जाती हैं। उसके बाद जो प्रोटीन है, मेनली इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो प्रोटीन है वो भी आगे 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है, 3 लेयर्स, मतलब 3 डिवाइडेशन में। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, पहला पॉइंट। ये क्वेश्चन आता है आपके पास, एल्ब्यूमिन बनता कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, बनाता है आपका लीवर ज़्यादातर। और इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को डिफेंस देती है, ठीक है, मतलब एक तरह से इम्यूनिटी बोल सकते हो आप। उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक फिब्रिनोजन है, एक प्रोटीन जो आपकी बॉडी, मतलब जो प्लाज्मा के अंदर है, वो क्या करता है? फिब्रिनोजन्स। ये भी पहला पॉइंट, बनाता कौन है? ये भी लीवर बनाता है, और ये आपकी बॉडी में क्लोटिंग करता है, खून के थक्के बनाता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये आपकी हेल्प करेगा। आप क्वेश्चन ये आता है कि जो प्लाज्मा है वो कितना है? वो है आपका 55% के आसपास। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिसमें आपका आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है, 45% है। उसके बाद भी जो ब्लड का जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि देखा जाए तो 55% तो प्लाज्मा है। तो आप बताओगे कि 55% के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें 90% तो पानी है, तो उसका रंग तो आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो प्लाज्मा है उसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश कलर, पीले रंग का। और वो भी क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि ये लीवर की वजह से होता है, क्योंकि एक बिलीरुबिन एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये येलोइश कलर का होता है। उसके बाद अगर अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो 45% है, इसमें आता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट जो आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो डब्ल्यूबीसी है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन गिरे होते हैं। डब्ल्यूबीसी भी आगे दो तरह का होता है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सबसे कम कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 से 25% होते हैं। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आरबीसी होती है वो होता है आपके 44% के हिसाब से लगा लो। ये होते हैं आपके 0.5% डब्ल्यूबीसी, और ये भी कितना होता है? 5.5%। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हैं आपके 20 से 25%। और मोनोसाइट हैं आपके 6 से 8% होते हैं। और एक चीज़ और इससे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो ये सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है अगर हम बात करें इन पांचों की, ठीक है। उसके बाद है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। और इसकी परसेंटेज कितनी है? 60 to 65%। सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो न्यूट्रोफिल्स होती है, और ये बैक्टीरिया को खाता है विद दी हेल्प ऑफ एक प्रोसेस होता है जिसको आप फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसेनोफिल्स। इसेनोफिल्स खाता है हमारे बॉडी में अगर पैरासाइट आ जाए। पैरासाइट तो पता है ना, एंडो पैरासाइट, जैसे फ्लैट वॉर्म वगैरह होते हैं, इनके इन्फेक्शन में ये आके काम करेगा। और लास्ट में बचता है आपका जो बेसोफिल्स है। ये मेनली 3 चीज़ें और बनाता है बेसोफिल्स के ऊपर। ये बनाता है, फर्स्ट बनाता है आपका हिपैरिन, दूसरा बनाता है आपका हिस्टामाइन, और तीसरा बनाता है आपका
सेरोटिनिन। ठीक है, तो ये इसमें इस स्लाइड के अंदर मैंने बेसिक्स आइडिया दे दिया कौन कितने परसेंटेज में है और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप साथ साथ में नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन में टाइम ना लगे और आपको दिक्कत ना आए। तो हम अब अभी तो मैंने जस्ट बेसिक आइडिया दिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा एलैबोरेट वे में और चेक करेंगे कि किसमें क्या चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो इससे ब्लड बनता है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं सबसे पहले आरबीसी की। तो आरबीसी बनती कहाँ? रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। इसके साथ सिर्फ आरबीसी नहीं बनती, आरबीसी के साथ साथ वो बनाती है आपकी डब्ल्यूबीसी और साथ साथ में बनाएगी आपकी प्लेटलेट भी बनाती है। पर ज़्यादातर कौन सी बनती है? आरबीसी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने परसेंट हैं? 45% है। तो उसमें आरबीसी का काउंट कितना है? 44%। तो वो आरबीसी बनाती है। तो काउंट क्या है? सबसे ज़्यादा कौन है? आरबीसी को ज़्यादा बनाती है। दूसरा नाम जो है आरबीसी का, वो उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये आप ध्यान रखोगे। जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बायोकनकेव होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा, सॉरी ऐसा कुछ, ऐसा। ठीक है, उसके साथ साथ जो रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है आरबीसी के अंदर, जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और एक व्यस्क, एक हेल्दी इंसान के अंदर 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन हो सकता है उसके 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, जो हम टेस्ट करवाते हैं। तो जो लाइफ स्पेन है आरबीसी का वो 120 दिन होता है। उसके बाद वो मरकर दोबारा कहाँ जाती है? एक शमशान घाट है बॉडी के अंदर जिसका नाम स्प्लीन है, जिसको आप पिल्ला बोलते हैं, गेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और आप जो स्प्लीन है जिसको पिल्ला बोल रहे हैं, इसको एक और नाम है जिसका नाम है एमरजेंसी पाउच ऑफ ब्लड। अगर ये क्वेश्चन है इमरजेंसी पाउच ऑफ ब्लड कौन सा है आपकी बॉडी में, तो आप स्प्लीन या फिर पिल्ला पे टिक करोगे। अगर बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं आप एनीमिया। और एक एक हेल्दी इंसान के अंदर 4-4.5 लाख से 5.5 लाख तक आरबीसी हो सकती हैं, उसके मतलब मिड रेंज में चलती हैं। अनीमिया इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है। और अगर बाई चांस हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट बढ़ जाता तो इस बीमारी का नाम होता है एरिथ्रोसाइटोसिस या फिर पॉलीसिथीमिया। और एक चीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हमें पता है हमारी बॉडी हर एक सेल से बनी है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट आरबीसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो कहीं पे भी जब कोई क्राइम हो जाता है तो जब वो पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटर जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड सैंपल को उठाते हैं। जो ब्लड सैंपल होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो वो डब्ल्यूबीसी में से न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वहाँ से पता लगा लेते हैं कि क्राइम किसने कमिट किया है। उसके साथ साथ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि धरती पे सिर्फ धरती पे कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि ऊंट है, लांबा है और एम्फीबियन है। उसके साथ साथ लास्ट में जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में रह जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। इसको देखते हुए हमारी किडनी उसको सेंस कर लेती है कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है, तो वो बदले में क्या करेगी? एक हार्मोन बनाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये हार्मोन कौन बनाता है? ये हार्मोन बनाती है, हार्मोन का नाम पूछ सकते हैं, एरिथ्रोपोइटीन एक हार्मोन बनाएगी। वो एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन्स उस टाइम के लिए ब्लड की फॉर्मेशन कर देता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल एकदम से कम हुआ था वो ठीक हो जाता है और हम ज़्यादा लेथार्जी फील नहीं करते उस टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कलर मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है, एक प्रोटीन नहीं होता, जिसकी वजह से देखो आरबीसी क्या करता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से कलर आ रहा है। तो इसके अंदर नहीं है, तो जो कलर है इसका वो वाइट ब्लड सेल होता है और जो एवरेज होती है वो 6,000 से 8,000 होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखोगे वो ये है कि जब भी डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका सीधा इंडिकेशन ये होता है कि बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई इन्फेक्शन चल रहा है। मतलब आपकी बॉडी किसी ना किसी चीज़ से फाइट कर रही है। तो उस टाइम पे फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए। तो ब्लड टेस्ट में जब वो चेक करता है डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
तो वो आपको बोल देगा कि इन्फेक्शन चल रहा है। उसके साथ साथ जैसे आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 दिन है, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, 2 से 3 दिन का होता है। जो डब्ल्यूबीसी है आपकी, वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। डब्ल्यूबीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है आपका ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है। और जो ग्रैनुलोसाइट्स है उसके अंदर 3 लोग और आते हैं, इसके अंदर 2 लोग आते हैं। इसके अंदर 2 आएंगे एम और एल नाम से, तो इसको शॉर्ट ट्रिक मैं जिस हिसाब से याद करता हूँ वो है एम एल ए। ठीक है। उस मतलब एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर ल्यूकोसाइट, LEUCO ल्यूकोसाइट, और ए फॉर ए ग्रेनुलोसाइट्स। और इसको याद करने की ट्रिक है न्यू, ऐसे। एन फॉर न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफिल्स आपके आगे। ई फॉर इसेनोफिल्स, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं मैंने, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसेनोफिल्स। और बी फॉर बेसोफिल। ठीक है। नेक्स्ट हम इनको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे जो आपके टाइप्स हैं। अ, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। इसमें कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कि जो डब्ल्यूबीसी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पीछे मैंने जो पढ़ाया है आपको, एक तो है ग्रेनुलोसाइट्स और एक है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है। उसके साथ साथ आप, एक तो ग्रेनुलोसाइट्स और एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स भी आगे 3 तरह का बनाया है हमने। सबसे पहला कौन सा है आपका इसेनोफिल्स, दूसरा है आपका बेसोफिल्स, और थर्ड है आपका न्यूट्रोफिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा है, 60 to 65%। ठीक है। 60% आपका इनमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है। और जो बेसोफिल है वो सबसे कम है, ये वाला। जो आपका बेसोफिल है सबसे कम है, 0.5%। और जो आपका इसेनोफिल है वो 1 से 2%। ये ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है। जो इसेनोफिल्स हैं वो परसेंट, इसेनोफिल्स कहाँ पे काम करते हैं, जब आपकी बॉडी में पैरासाइट चला जाता है। पैरासाइट चला गया कोई पेट में, जैसे कीड़े वगैरह जो आते हैं उनकी बात करें, तो ये फाइट करता है इसेनोफिल्स। बेसोफिल्स का जो काम है वो 3 चीज़ें निकालता है अपनी बॉडी से, मतलब अपने उससे। एक तो हिपैरिन निकालता है, हिपैरिन। दूसरा है एक हिस्टामाइन निकालता है, जैसे सोजस वगैरह आती है हमारी बॉडी में। और एक निकालता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, इन सबको। और न्यूट्रोफाइल्स बॉडी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है ए ग्रेनुलोस माइंड में 2 लोग आते हैं। पहला जो आएगा वो आपका आएगा मोनोसाइट्स, और दूसरा आएगा लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम बात करें, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। न्यूट्रोफाइल कितना है, 60 to 65% है। बेसोफिल कितना है, 0.5 से लेके 0.1% तक। ये आपको याद होना चाहिए। पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। उसके बाद जो बेसोफिल्स है वो 3 चीज़ें निकालता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। और इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन लेके आते हैं। उसके बाद है इसेनोफिल्स, 2 से 3% होता है, जो हमारी बॉडी में एलर्जी के दौरान काम करता है, मतलब। ठीक है। उसके बाद है लिम्फोसाइट, आगे 2 तरह का होता है, जो 20 से 25 है। फर्स्ट इज, और 2 मेजर टाइप हैं लिम्फोसाइट्स के। इस वाले की बात करें हम, इस वाले की दो। और उसके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक बी सेल होता है, एक टी सेल होता है। जो बी सेल होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, और टी सेल क्या होता है, ये पुलिस का काम करता है। मतलब बी सेल्स तो किल करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आ गया, और टी सेल जाके उसको चेक करेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है या हमारी बॉडी का पार्टिकल है। ठीक है। तो ये है डब्ल्यूबीसी के बारे में। और जो नेक्स्ट है हमारी लास्ट स्लाइड, और लास्ट में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स के अंदर हम मेनली इसको दूसरा नाम जो है प्लेटलेट्स का, उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और इसकी जो रेंज है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होती है। और इसका एक ही काम होता है कि वो कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जब भी इंजरी होती है। और इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और करते हैं, ब्लड ग्रुप डोनर की बात कर रहे हैं। जैसे कोई आरबीसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है। ये वो एंटीजन नहीं होता जो बॉडी से बाहर जाता है, फाइट करता है। ये एक एंटीजन खुद एक एक प्रोटीन टाइप होता है। ठीक है। एंटीजन। तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए ही पाया जाएगा, अगर बी है तो एंटीजन बी ही पाया जाएगा।
अगर ए है बी है तो ए और बी एंटीजन पाए जाएंगे, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो हम याद भी ऐसे कर सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी की हमेशा फाइट होती है, मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो अगर किसी के अंदर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी बन जाएगी, बी। अगर किसी के अंदर बी है तो कौन सी बन जाएगी, ए। अगर ए बी है तो कौन सी बन जाएगी, कोई भी नहीं है। अगर उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, ठीक है। बी वाला बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। ए बी वाला ए बी को भी, ए को भी, बी को भी, ओ बी को भी, और ओ वाला सबको। तो इसीलिए जो ओ वाला है वो तो बन गया आपका यूनिवर्सल डोनर, और ये सबसे ले सकता है। तो ये क्या जो ए बी है वो क्या बन गया, यूनिवर्सल मतलब सबसे रेसिपिएंट, वो सबसे ले सकता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।